Hello बच्चों, let's read the question. What the question says: A study in Ahmedabad found that out of 15 lakh workers in the city, 11 lakh worked in the unorganized sector. ठीक है, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अहमदाबाद में 15 लाख वर्कर्स हैं, जिसमें से 11 लाख जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करते हैं। टोटल इनकम ऑफ द सिटी इन दिस ईयर 1997-1998 में कितनी है? 60 मिलियन, 60,000 मिलियन। ठीक है, तो टोटल इनकम सिटी की कितनी है? 60,000 मिलियन एक साल की इन्होंने इनकम बताई है। आउट ऑफ दिस जो है 32,000 मिलियन जो है जनरेटेड इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। इसमें से 32,000 जो इनकम है दैट इज जनरेटेड इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। प्रेजेंट दिस डाटा एज ए टेबल, आपको इस डाटा को एक टेबल में बताना है। व्हाट काइंड ऑफ वे शुड बी थॉट फॉर जनरेटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट इन द सिटी, और कौन से तरीके हैं जिससे हम एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी, रोजगार के और तरीके जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं हमारे पास डाटा क्या दिया हुआ है। हमारे पास डाटा दिया है अहमदाबाद में कितने वर्कर्स हैं? 15 लाख वर्कर्स हैं। तो उसमें से 11 लाख हमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तो बता दिया, हमें ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स नहीं पता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। सो हाउ वी विल डू, वी विल राइट डाउन हियर वर्कर्स इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है, सो हाउ वी विल डू टोटल वर्कर्स, ठीक है, और अनऑर्गेनाइज वर्कर्स। टोटल वर्कर्स कितने हमारे पास जी? 15 लाख, और अनऑर्गेनाइज में कितने हैं? 11 लाख। ठीक है, इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 4 लाख आ जाएगा। तो 4 लाख वर्कर्स हमारे कितने हो गए? ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स आ गए। अब दूसरा, हमें टोटल इनकम दी है 60,000 मिलियन, बट हमें ऑर्गेनाइज सेक्टर की इनकम बता दी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की इनकम नहीं बताई है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इनकम ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। हम पहले अनऑर्गेनाइज सेक्टर की इनकम को फाइंड आउट कर लेते हैं ताकि हम अपना डाटा, अपना टेबल पूरा कंप्लीट कर सके। तो ये भी हम कैसे करेंगे? टोटल इनकम जो हमारे पास 60,000 मिलियन हमारे पास इनकम है, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे ₹60,000 मिलियन। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास कितनी है? 32,000 मिलियन। ठीक है, ₹32,000 मिलियन आपके पास कहाँ पे है? ऑर्गेनाइज में है। तो अनऑर्गेनाइज की निकालनी है, अगेन हम माइनस करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा? हमारे पास 28,000 मिलियन जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसे एक टेबल में, एक डाटा को एक टेबल में बताते हैं। तो वी विल डू लाइक दिस। ठीक है, तो ये देखिए अभी आपके पास क्या है? सेक्टर्स हैं, आप एक टेबल बना सकते हो। सेक्टर्स ऑन वन साइड, वर्कर्स एम्प्लॉयड कितने, इनकम जनरेटेड। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, अभी जैसे हमने टोटल इनकम निकाली, वर्कर्स जो एम्प्लॉयड है वो 4 लाख है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कितने? 11 लाख है। तो टोटल कितना हो गया इसका? 15 लाख। इनकम जनरेट होती है ऑर्गेनाइज सेक्टर में 32,000 मिलियन, और अनऑर्गेनाइज में 28,000 मिलियन। ठीक है, अभी हमने डाटा निकाला, तो आंसर क्या हो गया? 60,000 मिलियन इसका आंसर हो गया। तो दिस इज द डाटा। हमारे पास एक क्वेश्चन का एक पार्ट कंप्लीट हो गया कि डाटा को टेबल के ऊपर बताना। दूसरा हमसे ये पूछा गया है कि और कौन से तरीके हैं जी एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के। तो और कौन से तरीके हैं आपके पास एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए? सो यहाँ पे हम देखते हैं टू सेटअप एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। ठीक है, सबसे पहला तो हमें ये कहा गया कि आप एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बनाए। ठीक है, इसमें और क्या आ सकता है? इसमें आपके पास एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जब आपने लगानी है, क्योंकि वर्कर्स ऐसे होते हैं, लेबरर्स होते हैं कि कई बार उन्हें साल में वर्क मिलता है, कई बार नहीं मिलता है। तो इस टाइम पे क्या किया जा सकता है? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बनाई जा सकती हैं। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में आप हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को भी ले सकते हो। ठीक है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, और जो भी है हमारे पास प्लांटेशन जो क्रॉप्स हैं उनको भी लिया जा सकता है। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बनाई जा सकती हैं ताकि वर्कर्स को काम मिल सके। अगर खेतों में काम नहीं है तो इंडस्ट्रीज में वर्क हो सके। ठीक है, पहला ऑप्शन तो हम ये कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन हमारे पास है टू प्रमोट इंडस्ट्रीज इन रिमोट एरिया सो दैट पीपल कैन गेट एम्प्लॉयमेंट। ठीक है जी, हम क्या कर सकते हैं कि इंडस्ट्रीज को जो है, हम इंडस्ट्रीज को रिमोट एरिया में लेके जाए। रिमोट एरिया मतलब जो डेवलप्ड एरिया नहीं है, ताकि लोगों को वहां पे एम्प्लॉयमेंट मिल सके।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एरिया है वहां पर शुगर केन काफी मिल रहा है हमें, ठीक है, शुगर केन काफी ज्यादा है। शुगर केन के या कोकोनट के एग्जांपल ले सकते हैं हम, ठीक है, कोकोनट काफी ज्यादा मिल रहा है, तो हम नियर बाय कौन सी इंडस्ट्री कर सकते हैं? अगर रिमोट एरिया वहां पे कोई डबल नहीं है तो हम शुगर मिल जो है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है, तो एग्रो बेसिक इंडस्ट्री भी हो जाएगा। कोकोनट के लिए हम क्वारी इंडस्ट्री, ठीक है, उसको कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। तो ऐसी इंडस्ट्रीज कहाँ पे बनाई जाएंगी? रिमोट एरिया में, जो कि दूर दराज के एरियाज है, ताकि लोगों को वहां पे एम्प्लॉयमेंट मिल सके। सो ये आपके पास दो तरीके हैं, या तो एग्रो बेसिक इंडस्ट्रीज लगा लो, और इंडस्ट्रीज लगानी है तो उस एरिया में लगाओ जहाँ पे डेवलपमेंट काफी कम है। तो होप सो यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एज वेल एज द आंसर। थैंक यू।